आज हम बात करेंगे एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 के केस की। इस केस की फैक्ट ये है कि 1975 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उन्होंने इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किया और ग्राउंड था इंटरनल डिस्टर्बेंस। एंड 25 जून की नाइट को उन्होंने क्या करा, अपोजिट पार्टी के काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको अरेस्ट कर लिया मीसा एक्ट के अंडर। मीसा एक्ट इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटीज एक्ट। हालांकि इस एक्ट को रिपील कर दिया था 1977 में। पॉइंट 27 जून को प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर पास किया अंडर आर्टिकल 359, जहां पर उन्होंने आर्टिकल 40, 21 एंड 22 का इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कर दिया। तो जिन अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को अरेस्ट किया था वो सुप्रीम कोर्ट गए और हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल करी अंडर आर्टिकल 21 कि उन्होंने कहा कि हमारा राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, उसका इन्फ्रिजमेंट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच थी, उन्होंने इस रिट को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि आपका आर्टिकल 21 को 27 जून को प्रेसिडेंट ने ऑर्डर पास करके सस्पेंड कर दिया था, तो ये आपके पास अब ग्राउंड नहीं है। फिर 44th अमेंडमेंट आया, इसमें आर्टिकल 359 के अंदर काफ़ी चेंज हुए और कहा कि अब से आर्टिकल 20 और 21 का सस्पेंशन पॉसिबल नहीं है इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और साथ ही 9th शेड्यूल से मीसा एक्ट को भी हटा दिया। एंड इन 2017 केएस पुत्ता स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एडीएम जबलपुर के केस को सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल्ड कर दिया, ये कहते हुए कि ये किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में ये पॉसिबल नहीं है कि आप बिना अथॉरिटी ऑफ द लॉ किसी के पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को इनक्रोचमेंट करो। एंड साथ ही में कहा कि लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किसी भी पर्सन के पास कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले भी थी। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ उस राइट को रिकॉग्नाइज करता है, ना कि ये राइट उनको देता है। तो जो एडीएम जबलपुर में जो हमने इंटरप्रेट किया था और जो व्यू दिए थे वो गलत है और उसको ओवररूल्ड किया। ओके, थैंक यू।